Good morning, children. Class 7, lesson number 2, the sentence, part 2, page number 5 and 6. Interrogative sentence or questions. प्रश्नवाचक संख्या. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence or question. जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन कहते हैं. आपके लिए उदाहरण दिए हैं जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन कहलाते हैं. आर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस? क्या बच्चे आवाज बना रहे हैं? व्हाट वर यू डूइंग इन द फील्ड? आप फील्ड में खेत में क्या कर रहे थे? तो अभी हम नीचे देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं. इस दोनों सेंटेंस में आप पता चलेगा कि ये दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं. पहला यस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड दूसरा है WH टाइप क्वेश्चंस. पहले वाले देखेंगे यस और नो टाइप क्वेश्चंस. जिन वाक्यों का प्रारंभ प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसे बी, डू, हैव, हैज, विल, शाल, कैन, कुड, मे, माइट से होता है और उन प्रश्नों का उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है, उन्हें यस और नो क्वेश्चन कहते हैं. इसमें आपको क्या करना क्या देखना है कि ये क्वेश्चन में आपको केवल यस और नो में इसका उत्तर देना है और वे उसके प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं जो आपको यहाँ बतलाया गया. इससे ये वाक्य शुरू होते हैं. जैसे Have you learned your lesson? क्या आपने आपका पाठ पढ़ लिया? May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा. पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब रखे जाते हैं. अब WH टाइप क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं वो देखेंगे हम. WH टाइप क्वेश्चन जिन वाक्यों का प्रारंभ इंट्रोगेटिव वर्ड what, where, what, why, where, how, who, when आदि से होता है तथा जिनके उत्तर में कोई तथ्य देना जरूरी होता है उन्हें WHY क्वेश्चन कहते हैं. जिसमें आपको कुछ कारण बताना जरूरी है और वे केवल यस और नो में खत्म नहीं हो जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन या उसके बारे में बताना जरूर होता है. जैसे कि आपको पहला नंबर में बताया गया वेयर विल यू गो टुमारो? कल आप कहाँ जाएंगे? दूसरे नंबर में हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस? कैसे पृथ्वी अपने आप की परिक्रमा करती है. तो उपयुक्त दोनों प्रकार के सेंटेंस के विषय में आपको विस्तार रूप से आपको बताना पड़ता है कि तथ्य बताना पड़ता है, उसके बारे में बताना पड़ता है. तो ये आपको कारण भी बताना पड़ता है और किस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. आप केवल यस और नो क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं. इतनी बात बच्चों को समझ में आई. अब याद करने की क्या है, प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. अब